आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मोबाइल वैसे ही हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है, क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई अब मोबाइल के जरिए ही हो रही है। ऐसे में मोबाइल की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। मोबाइल उद्योग में इस दौरान क्या कुछ गुजर रहा है, ये जानने के लिए प्रवासी संदेश संवाददाता शुभम पांडे ने मोबाइल मार्केट का जायजा लिया और बाजार के प्रमुख उद्यमी चेतन सिंह राठौड़ से मुलाकात की। प्रवासी संदेश की खास मुलाकात में मोबाइल एसेसरीज की मशहूर कंपनी आरडी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर चेतन राठौड़ ने क्या कुछ कहा, आप सभी को जानना चाहिए। नमस्कार, प्रवासी संदेश के डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हम आपको मिलाएंगे भारत की सबसे बड़ी कंपनी मोबाइल एक्सेसरीज की आरडी ग्रुप ऑफ कंपनी के एमडी चेतन सिंह से, जो बताएंगे कि लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति है बाजार की और मोबाइल एक्सेसरीज में किस तरह से उन्होंने अपना कदम रखा है और किस तरह से इस समय मार्केट की हालत, चूँकि दिवाली नज़दीक है और त्यौहार नज़दीक है और साल ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि 2020 सभी की ज़ुबान पर इस वक्त मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से जो परिस्थितियां हमने देखी वो किसी को भुला नहीं पाएगी। चेतन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और प्रवासी संदेश को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए सर, इस समय क्या परिस्थिति है? आरडी ग्रुप ऑफ कंपनी, हमने देखा है कि हर गली हर दुकान पे आपके प्रोडक्ट दिखते हैं, लेकिन इस समय जो पिछले गए महीने में हमने देखा 4 से 5 महीने में जो स्थिति देखी, उसके बाद क्या इस समय मौजूदा हालात है? आप बोल रहे हैं 2020 जैसे स्टार्ट हुआ, जनवरी मंथ आया, जनवरी के बाद फरवरी और मार्च में लगभग ये कोरोना स्टार्ट हो गया था जी। और ऐसे जनवरी और फरवरी में उसका चाइना में इफेक्ट हो गया था और मोबाइल मार्केट पूरा चाइना से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो उसमें जब फरवरी में वहाँ से प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर कम होना चालू हो गया था और वो प्रोडक्ट यहाँ पे मार्च में ऐसे भी कम आ रहा, तो मार्च फर्स्ट सेकंड में हमारा प्रोडक्ट शॉर्टेज था जी। और महाराष्ट्र में आई थिंक 17 या 18 मार्च को लॉकडाउन लग गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखेंगे जनवरी में थोड़ा बहुत बिजनेस हुआ था, फरवरी में बिल्कुल नहीं हुआ जी। और मार्च में भी नहीं हुआ, प्रोडक्ट नहीं था। फिर उसके बाद कंटिन्यू लॉकडाउन चला जी। लॉकडाउन जून जुलाई में थोड़ा बिजनेस स्टार्ट हुआ और वहाँ से आना चालू हुआ। फिर इंपोर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आया। बिल्कुल। तो वो टाइम पे भी हमारा कुछ भी सर्वाइव नहीं कर पाया जी। और जैसे मोबाइल मार्केट बॉम्बे की बात करेंगे तो लॉकडाउन से जैसे ही बाहर निकले और थोड़ा बहुत बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो उसके जस्ट बाद में मतलब थोड़ा बिजनेस स्टार्ट हुआ और ये सारा हमारा अपने सिटी सेंटर में आपने देखा रहेगा आग लग गई, जो सिटी सेंटर में आग लग गई। तो उसमें जो लोगों का बसाया था, अभी हम ऐसे सोचते हैं कि ये साल में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना कम प्रॉफिट हुआ, इधर ऐसा कुछ नहीं बचा है अभी जी। यहाँ पे तो लोग कितना साल पीछे चले गए, कोई 10 साल पीछे चले गया, कोई 8 साल पीछे चले गया, कोई 5 साल पीछे चला गया। तो ऐसी परिस्थिति हो गई है। लॉकडाउन में ऐसा था कि हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है, एक सेकेंडरी बात है, जो एक्सपेंस है, जो रेंट है या सैलरी है, वही जा रही थी जी। तो हम देख रहे थे कि ये साल का प्रॉफिट नहीं हुआ या फिर अगले साल में जो प्रॉफिट हुआ क्या है कि लास्ट साल में प्रॉफिट हुआ वो एडजस्ट करके हम जी इसमें निकल जाएंगे करके। लेकिन जो आग लगने से जो लॉस हुआ है ना, वो काफ़ी सालों तक पीछे चला गया। तो ये मोबाइल मार्केट अभी जो भी बिजनेसमैन है उसमें उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए। जी। तो कोरोना को वही आग ने ना बहुत पीछे छोड़ दिया। जी सर, आपने अब सिटी मॉल की, सिटी सेंटर की जब बात की है, तो आपको लगता है कि आग लगने से आपकी कंपनी को इसको नुकसान होगा? क्योंकि बहुत सारी दुकानें थी, अनगिनत दुकानें हैं वहाँ पे, सारे मोबाइल का सबसे बड़ा मार्केट कहा जाता था मुंबई का। एक तरह से आग लग के धू करके चल गए, जो दुकानदार थे बेचारे परेशान। तो जो माल आपकी कंपनी से जाते थे, चाहे ईयरफोन की बात करें, पावर बैंक की बात करें या चार्जर की बात करें, जो आपके माल अब वो जब नहीं जाएगा तो इससे आपकी कंपनी पे कितना फ़र्क पड़ने वाला है? हाँ यस, एक्चुअली में जो इंडस्ट्री पे जो प्रॉब्लम आती है तो वो जुड़ा हुआ है, तो वो उससे बच नहीं सकता है। और हमारी बात करें तो हमारा जो मार्केट से अलावा बाहर काम ज़्यादा था जी। लेकिन मार्केट होता है। अगर वो खुद नींव अगर आगे पीछे हो जाएगी तो हमको भी एक झटका लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ तो नहीं जाता था, बाहर गाँव जाता था, लेकिन यहाँ पे अपने हमारा प्रोडक्ट कुछ यहाँ भी जाता था और कुछ बाहर गाँव भी जाता था। तो लेकिन यहाँ पे जो हमारे वेयर हाउस थे और शॉप थे वो बाहर थी जी। और कुछ शॉप हमारी थर्ड पार्टी भी जो हमारे बाय करते हुए वो भी अंदर थी और हमारा भी अंदर था।
तो वो जला है और एक दुकान बची भी है और ऊपर की दुकान है जो सेकंड फ्लोर की दुकान है वो जली है। वो इतना बड़ा लॉस नहीं है, लेकिन जो बिजनेस डिस्टर्ब होता है, आज हम जो अभी इधर 1000 से ज़्यादा शॉप थी, बिल्कुल, वो लोग आज काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास माल नहीं है, उनके पास बैठने के लिए जगह नहीं, और वो काम नहीं करने से जो इफेक्ट होता है उसमें कोई बच नहीं पाता है। हमारे पास ऑफिस है, हमारे पास वेयर हाउस है, हम बाहर से काम कर रहे थे, बिल्कुल। लेकिन आज जो परेशानी हो रही है वो आग लगने की वजह से है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट तो हो रही है। जी चेतन सर, दिवाली नज़दीक है, वो दिवाली से पहले ही जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि कोरोना में 2 महीने मॉल बंद थी, 1500 के आसपास दुकानदार तो इंतजार कर रहे थे कि कब लॉकडाउन खुले, लेकिन जैसे ही आग लग गई। अब आपको लगता है कितना साल लगेगा इस सिटी मॉल को बनने में, और जब दुकानें वापस से खुलेंगी तो शायद आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट है वहाँ पर बिकेंगे, आपको लगता है कितना साल जाएगा इसे? देखो, इसमें ना 2 बड़ी चीज़ें होती है। एक तो जो आदमी का जो फाइनेंसिंग जो अमाउंट पैसा गया है ना, वो उसको बोरो करना पड़ेगा बाहर से कहीं कहीं से जी। और तो वो एक चलो वो कहीं कहीं अरेंजमेंट कर जाएगा। दूसरा होता है ना, अभी मोबाइल मार्केट से ना पूरा एक रेंज पे रहता है, इतने सारे मॉडल आते हैं उसके, हर के अलग अलग मॉडल के LCD आती है, बैटरी आती है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आती है। वो एक रेंज जमा होती है, और वो रेंज है ना, मतलब 24 घंटे में जल गई पूरी। और वो किसी ने 5 साल से जमा की, किसी ने 3 साल से जमा की। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें 2 बातें होती है। एक तो वो रेंज अभी कभी मिलेगी नहीं, जो दुकानदार के पास पूरी रेंज नहीं होगी वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। दूसरी बात है कि उसमें जो रेंज पूरा करने के लिए जो हमको एक्सचेंज देना पड़ता है, डॉलर में परचेज करना पड़ता है। जो डॉलर है पहले हमने कोई 72 से परचेज किया रहेगा, 70 से किया रहेगा, 69 से भी किया रहेगा, मतलब रेंज पूरी रहती है। आज 76 के ऊपर का डॉलर चल रहा है, 76.50 के आसपास डॉलर चल रहा है। तो वो ज़्यादा रेट से उनको पूरा स्टोर करना पड़ेगा। कल जाके डॉलर डाउन हो गया तो उनको एक डर रहेगा कि आगे जाके जो अभी हम लोग जमा कर रहे हैं स्टॉक आज की डेट के अंदर, तो वो आगे अगर रेट गया तो और लॉस होना पड़ेगा। तो उनका माल जल गया, पैसा चला गया, आज उनके पास रेंज नहीं है, तो आज बिजनेस नहीं कर पा रहे। तो जो आपने बोला कितना टाइम लगेगा, उसको काफ़ी साल लगेगा, मतलब 1-2 साल तो उसको खाली समझ में लगेगा कि काम किस तरह से करना है, वापस वो पटरी पे आने के लिए लगेंगे। फिर लॉस की बात है, लॉस कैसे कवर करने का। तो मैं आपको पहले ही बोला है कि 3-4 साल, और किसी किसी को तो 10 साल निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चेतन सर, इस लॉकडाउन में हमने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकल प्रोडक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो आपको लगता है इसके बाद बदलाव आएंगे? जो भारत मानसिकता है लोगों की, क्या लोकल प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा उसको तवज्जो देंगे, या जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, हमने देखा कि मोबाइल एक्सेसरीज़ में चाइनीज़ प्रोडक्ट बहुत बिकते हैं, तो आपको लगता है बदलाव आने वाला है? देखो, उसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि लोकल प्रोडक्ट इंडिया मैन्युफैक्चर, तो हेवी कैपिटल लगता है उसके लिए, बहुत अच्छा है ये लगता है। और मोबाइल इंडस्ट्री मार्केट मतलब अभी न्यू है, यंग है पूरी, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। इतना पैसा मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं है। 2-4 लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात है उसमें कि रॉ मटेरियल आपको चाइना से लाना पड़ेगा, कुछ तो लाना ही पड़ेगा, 60-70% तो वहाँ से आता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद में यहाँ असेंबलिंग कर सकते हैं, कुछ आइटम है जो यहाँ मैन्युफैक्चर करता है, पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। और क्या होता है मतलब सर, मतलब PM साहब ने बोल दिया, मोदी जी ने बोल दिया, और उसको एक व्यापारी को असली जामा पहनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। उसके पास मैन पावर चाहिए, स्किल पर वर्कर चाहिए, उसके पास कैपिटल चाहिए, जगह चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन वो टाइप का चाहिए। और वो देश का सिस्टम का जो है कंट्री का, वो हिसाब से ही रहता है। तो वो हिसाब से आगे आगे डेवलप होता जाएगा, इसको सपोर्ट मिलेगा तभी होएगा। एक बिजनेसमैन क्या सोचता है, वो ठीक है, अगर कोई देश से अगर ऐसा साथ आए, या फिर हमारे PM साहब बोलते हैं, या फिर कंट्री के लोग इसकी मांग रहती है, तो वो कोशिश करता है, हम भी कोशिश करें कि हाँ, हम आत्मनिर्भर बने, इंडिया में बनाए। लेकिन अगर एक व्यापारी को अल्टीमेट उसको प्रॉफिट चाहिए जी, मतलब 1 रुपया मिलेगा तभी जाके वो काम करेगा। चलो 2 की जगह 1 रुपया मिलेगा, एक बार मान लेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा तो लॉस में तो कोई बिजनेस नहीं करेगा और कर भी नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो कॉस्टिंग हो आती है यहाँ पे इंडिया के अंदर, वो कंपेयर टू चाइना अगर कम आएगी, या फिर वही कॉस्ट आएगी तो आदमी कर पाएगा। चाइना का अगर आइटम कोई 30 रुपीज़ में पड़ रहा है और यहाँ पे 32 में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो कंज्यूमर क्या 2 रुपये महंगा लेगा? नहीं लेगा। तो फिर मैन्युफैक्चर कैसे मैन्युफैक्चर करेगा? तो कुछ प्रॉब्लम में है और कुछ हो रहा है। हम लोग ने भी कुछ कन्वर्ट हुआ है उसमें, यहाँ पे मैन्युफैक्चर में, और काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पॉसिबल है वही कर रहे हैं। जी चेतन सर, अब तक आपने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए, तो क्या इस साल कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं ईयरफोन के अलावा, या कोई नई इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपकी कंपनी जो है अब मैदान में उतरेगी? क्योंकि आप मोबाइल एक्सेसरी में आपका बहुत नाम हो गया, RD ग्रुप ऑफ कंपनी, RD जो है, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में भी अब आप उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देंगे? जैसे हमने देखा कि MI के TVs वगैरह आने, जो अन्य कंपनियाँ हैं। जी
हम मोबाइल एसेसरीज में है स्पेशल। एसेसरीज का मतलब होता है कि मोबाइल के बाद में यूज़ करने के लिए हम जब मोबाइल नया आ जाता है उसके बाद हमारी प्लानिंग चालू हो जाती है। आईफोन 12 आया तो उसकी एसेसरीज क्या लगती है, हम उनके बाद स्टार्ट होते हैं। और ज़्यादातर रिपेयरिंग का है, तो रिपेयरिंग जब मोबाइल नया आएगा तो उसका LCD आने के बाद, यूज होने के बाद टूटती है, तो वो हम सप्लाई करते हैं। और ऐसा कुछ टीवी और ऐसा हम लोग एसेसरीज में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमको जो मोबाइल आ गया उसके पीछे उसकी क्या ज़रूरत है वो हम पूरी करते हैं। और स्पेशल हम हमारी कंपनी का बोलेगा तो हम कुछ नया प्रोजेक्ट चाह रहे हैं। अभी मैं उसको लॉन्च के पहले उनको नहीं बता पाऊंगा वो क्या कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी उसका एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट रहेगा, वो इंडिया लेवल पे हम करने जा रहे हैं। और उसका मेरे 6 महीने से प्लानिंग चालू है। तो बहुत जल्दी, अभी कोरोना की वजह से मैं अटक गया था, अभी फायर की आग की वजह से अटक गया, दिवाली पे लॉन्च करने वाला था, तो एक ख़राब टाइम में हम उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते, कोरोना का भी एक फैक्टर है। तो हम मार्च तक उसको कर पाए। जी। तो चेतन सर, अब आपने कहा कि आपने कई सालों से आप व्यापार कर रहे हैं मोबाइल एक्सेसरीज की। एक सवाल है कि क्या सरकारें बहुत बदली होंगी, बहुत देखी सरकार, इस सरकार में किस तरह से इस इंडस्ट्री को आपने देखा? क्या पिछले सरकार की तुलना में सरकार ज़्यादा बेहतर साबित हुई है, या ये जो मोबाइल एक्सेसरीज की बात है यूपी की सरकार में आपको ज़्यादा है कि NDA की सरकार में? देखो, सरकार है, सरकार की जगह पे दिल्ली में चेंज होती है, हम तो वही परिस्थिति पे रहते हैं, हमारा बिजनेस हो रहता है, वही परिस्थिति पे रहता है। तो इसमें कुछ हमारा कुछ ज़्यादा इधर ज़मीनी लेवल पे कुछ ज़्यादा फर्क दिखने को मिलता नहीं है। हमारा 2 चीज़ पे रहता है, एक तो फॉरेन एक्सचेंज पे, मोबाइल एसेसरीज पे, क्योंकि इंपोर्ट होता है, तो अभी थोड़ा फॉरेन एक्सचेंज डॉलर बढ़ा है, तो हमको एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है कि कुछ मैन्युफैक्चर में कोई कुछ चीज़ की छूट मिले, स्पेशल मोबाइल एसेसरीज में बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्री में रहती है, तो वो भी कुछ कोई भी सरकार ने हमको दिया नहीं। अगर वो देते हैं तो हम इंडिया जो मेड इन इंडिया में हम लोग प्रोग्रेस कर सके, उसमें आगे बढ़ सके। तो टैक्स तो हमारे को लगता ही है, इनकम टैक्स भी लगता है, सॉरी टैक्स हमारे को लगता ही है, कस्टम ड्यूटी भी लगती है, GST भी लगता है, उसके बाद इनकम टैक्स भी देना पड़ता है। लेकिन कहीं से भी इंसेंटिव नहीं मिल पा रहा है कि कुछ तो इंसेंटिव मिले कहीं मैन्युफैक्चर में, कहीं और में, ताकि उसको एक ग्रोथ हो। तो ये इंडस्ट्री ऐसी है कि उसको मतलब ऐसे ही अपने अपने हिसाब से चल रही है, पूरा टैक्स पेड करके, कहीं भी कुछ बेनिफिट कोई सरकार ने नहीं दिया। जी। सर, जाते जाते एक सवाल कि हमने लॉकडाउन में बहुत सी कंपनियों को देखा कि घर से वर्क फ्रॉम होम करवा रहे थे, तो आपकी कंपनी में किस तरह से माहौल था? लॉकडाउन थे, लोगों को घर से बाहर निकलने की पाबंदियाँ थी, उस तरह से आपकी कंपनी किस तरह से ढाल कर लोगों के सामने आई है? यस, तो उसमें क्या हुआ था कि जब लॉकडाउन लगा तो पूरा अप्रैल और मई हाफ तक तो हम घर पे बैठे थे। उसके बाद में हमने हमारे जो स्टाफ था तो ज़्यादातर बाहर से प्रवास से, तो उन प्रवासियों को बोला था कि हम आपको डबल सैलरी देंगे, आप बॉम्बे रखो, आपका ध्यान रखेंगे। और सब पेरेंट्स से मैंने पर्सनली बात की कि उनको हम संभाल के रखेंगे, आप उनकी चिंता मत कीजिए, यहाँ रहने दीजिए। तो उससे हमको 2 फायदे हुए। एक तो वो लोग उनके घर पे नहीं गए, वो टाइम पे कोरोना का बहुत डर था। बिल्कुल। तो उनको लग रहा था कि मेरे को ये लग रहा था कि उनके घर पे जाएंगे, उनके पेरेंट है, अभी यहाँ पे जो बच्चे काम कर रहे हैं उनके पेरेंट है ना एबव 40 है जी, तो ओल्ड एज में कोई ये 60 भी है, तो एक डर था कि वहाँ कहीं फैल जाए और एक का भी नुकसान हो सकता है। तो मैंने इसलिए एक तो रोक के रखा। दूसरा कि जब स्टार्ट होएंगे ना तभी इतना जल्दी नहीं आ पाएंगे, कोई भी नहीं आएगा, और डर जितना ज़्यादा है इतना धीरे धीरे कम होएगा। तो धीरे धीरे कम होएगा, आने में टाइम लगेगा। तो हमने ये कोशिश की कि उनको धीरे रखा, और जैसे ओपन हुआ हमने अच्छी तरह से बिजनेस किया और पूरी सावधानी के साथ बिजनेस किया। यहाँ पे मैंने बहुत जो जरूरी था वो प्रिकॉशन लिया, और उसके साथ में हमने ऑल ओवर अच्छा बिजनेस किया। और आगे भी मतलब हम इस तरह से कुछ आते हैं तो कोई भी चीज़ को सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, और तभी भी जी। चलिए, आपकी कंपनी की सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरह मार्केट में नाम रोशन करते रहे। और जाहिर तौर पर RD ग्रुप ऑफ कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं चेतन सिंह, साफ तौर पे कहना है कि सरकार से उन्हें बहुत उम्मीदें है। और जो मेक इन इंडिया की बात कही जाती है, चाहे जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकल प्रोडक्ट को ज़्यादा तवज्जो दिया जाए, उसके लिए बहुत सारी मोबाइल जो, क्योंकि ख़ास तौर पर हमने देखें कि मोबाइल एक्सेसरीज़ सबसे ज़्यादा जो है दूसरे देशों से आती है। हालांकि कुछ चीज़ें अब जो हैं वो भारत में बनने लगी हैं, लेकिन इन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें सुधार करने की बेहद आवश्यकता है। कैमरा प्रीतम सिंह के साथ शुभम पांडे, प्रवासी संदेश, मुंबई। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।